आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 3 फार्मूलाज होंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, साइन, कॉस, टैन, और फोर्थ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पहले स्टार्ट लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। साइड्स कंसिडर करें। इफ दिस इज ए बी सी, आपके पास इफ दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये अननोन साइड जो है, लेट मी से दिस इज एक्स। लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, और बेस और परपेंडिकुलर को आप 3 और 4 में से स्विच कर सकते हैं, उससे कोई इतना खास इशू नहीं आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So if we have to find hypotenuse, x square is equals to base 3 square plus perpendicular 4 square. Keep on simplifying. X square is equals to 9 plus 16, x square equals 25, and ultimately taking square root on both sides, you are left with x is equals to 5 units. सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी हो, यूनिट उसका उसके साथ आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आता है कि अगर आपके पास ऑब्वियसली डेसिमल्स में है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, होल नंबर्स में इस तरह से यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके साथ प्लस माइनस नहीं आना, तो बेटे नहीं, क्योंकि ये आपके पास लेंथ है, नेगेटिव नहीं होती। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रैंडम। कंसिडर दिस ट्रायंगल। अगर आपके पास एक साइड है, दिस मस्ट बी 90 डिग्रीज अगर आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ दिस इज़ 17 एंड दिस इज़ 8, तो आपको ये x फाइंड करना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस में आ गया 17, लॉन्गेस्ट साइड। अब पीछे बेस में मैंने नीचे वाली वैल्यू ली थी 8, तो ज़रूरी नहीं है जानबूझ के इसको डिफरेंट कर रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, जो सिर्फ प्लस ही होना है और स्क्वायर आना है। So now you have 17 squared minus 8 square is equals to x square. 17 square minus 8 square, ये आ गया आपके पास 225. So 225 equals x square. Taking square root on both sides, ये square root cancel हो गया। x is equals to square root of 225 is 15। ज़ुबानी याद होना चाहिए, 15 यूनिट्स आ गए। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम के लिए। अब आगे मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से यूज़ करनी है। सो इफ़ यू हैव दिस ट्रायंगल ABC, एंड टू मेक इट ईजी टू कम्युनिकेट हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं PQR। तो बेटे साइन ऑफ एनी गिवन एंगल, साइन A या साइन R, C पे क्वेश्चन नहीं आता, 90 डिग्रीज पे ये क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करेंगे, तो मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ फॉर एनी गिवन एंगल। साइन, कॉस एंड टैन, निमोनिक है छोटा सा। सम people have curly brown hair through proper brushing, तो आपके पास ये ऐसे आ जाता है। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सम पीपल हैव। कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, टैन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब परपेंडिकुलर के लिए कुछ स्कूल्स में या कुछ बुक्स में भी डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हुए। परपेंडिकुलर आपके पास ऑपोजिट भी होता है, हाइपोटेनस स्टेज सेम। बेस जो है उसको एडजेसेंट भी कहते हैं, हाइपोटेनस स्टेज सेम। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट यूज़ हो सकता है, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब सिर्फ समझना ये है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सी है। इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर ट्रायंगल, बेटे ये ट्रायंगल आ गया ABC। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A, एंगल A की बात करता हूँ, तो परपेंडिकुलर साइड जो है विद रेफरेंस टू एंगल A, परपेंडिकुलर साइड होती है उसके सामने, तो वो साइड बनेगी CB। और अगर हम बेस की बात करते हैं
विद रेफरेंस टू एंगल ए, तो बेस विद रेफरेंस टू एंगल ए जो ए के साथ है वो होगी। तो आपके पास बेस आ गई ए बी, एंड देर इज़ नो डाउट हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड एंड ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड हो गई। अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, इसके बाद स्विच करेंगे एंगल सी की तरफ। आई एम लेबलिंग इट अगेन। एक ट्रायंगल आ गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, पी को इग्नोर करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हमने वर्ड यूज़ करना है, तो पी इरेज कर लें। तो लेट्स से हम कर लेते हैं एफ, जी और एच से इशू नहीं है बिकॉज हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, लॉन्गेस्ट साइड जो है आपके पास वो हाइपोटेनस रहेगी। तो साइन ऑफ ए, एंगल ए की बात करें तो सम पीपल हैव कॉस ऑफ ए, कर्ली ब्राउन हेयर, tan ऑफ ए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो बेटे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करनी है। वैल्यू क्या फिल हो जाएगी, साइन ए आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ए परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर है ऑपोजिट, परपेंडिकुलर है सामने वाली साइड, तो दिस इज जी साइड ओवर एच। अब ये जी और एच लेंथ्स होंगी, अननोन लेंथ है तो फाइंड हो जाएगी, अननोन है तो आपने यहाँ पर लिख देना है, नोन है तो भी लिख देना है। बाकी काम फॉर्मूले का, कॉस ऑफ ए की बात करते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू ए, बेस एंगल के साथ वाली साइड, दैट इज एफ ओवर हाइपोटेनस। tan ऑफ ए इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ए परपेंडिकुलर आ गया उसके सामने और बेस आ गया नीचे, तो ये साइन के हिसाब से आ गया हमारे पास, साइन ए के हिसाब से, साइन कॉस और tan एंगल ए के हिसाब से। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल सी, तो साइन सी, कॉस सी एंड tan सी, साइन कॉस tan। बेटे अब सी की जब बात हो रही है तो सी के हिसाब से साइन इज परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसके रिस्पेक्ट से जब आप चूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड है, नाउ दिस विल बिकम एफ ओवर हाइपोटेनस। विद रिस्पेक्ट टू सी, बेस ये है जो साथ में उसके जो से सपोर्ट दे रही है, दैट इज जी ओवर हाइपोटेनस, एंड फाइनली परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरह से आप, हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल विच इज़ ए बी एंड सी। ये वैल्यू गिवन है 7, लेट्स से दिस एंगल इज़ 50 डिग्रीज, और ये अननोन आ गया हमारे पास, एक आ गया K और एक आ गया L, ये दोनों फाइंड करने हैं। सो लेट्स से मैं पहले K को फाइंड करता हूँ। अगर मैं एंगल देख रहा हूँ 50 विद रिस्पेक्ट टू 50, K उसके ऑपोजिट है, और विद रिस्पेक्ट टू 50 ये उसके साथ बेस में है, तो ऑपोजिट और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan में यूज़ होता है। सो tan ऑफ 50 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये इधर डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 tan 50 इज इक्वल्स टू K। तो 7 tan 50, मेक श्योर आपका कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में हो। K की वैल्यू आ गई आपके पास 8.3, इफ़ दिस इज सेंटीमीटर्स तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। अब 8.3 सेंटीमीटर्स आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। टू फाइंड L आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, आप साइन भी यूज़ कर सकते हैं, और आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटे L इज़ हाइपोटेनस, बेस में 7 यूज़ करें और इसमें 8.34 यूज़ करें, तो L इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 8.34 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 8.34 स्क्वायर इज़ 10.88 सेंटीमीटर्स। अगर आप कॉस यूज़ करते हैं इसकी जगह तो ये होता कॉस ऑफ 50 विद रिस्पेक्ट टू 50, बेस आ गई आपके पास 7, कॉस
कॉस ऑफ एंगल इज बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आ गया 7 और हाइपोटेनस आ गई लेंथ, ये इधर L मल्टीप्लाई होगा, वो इधर डिवाइड हो जाएगा। सो L इज इक्वल्स टू 7 ओवर cos 50। तो 7 डिवाइडेड बाय cos 50। मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन रेडियंस मोड। अब ये आ रहा है 10.89। तो फाइनली जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 10.9 एंड 10.9, तो आपका आंसर जो है वो सेम आता है। एक और छोटी सी चीज़ है बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर इसके पास पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है जी एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो बेसिकली नीचे से ऊपर अगर आपने देखना है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ऊपर से नीचे देखना है दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस बात को समझने के लिए। ये आपके पास साइड आ गई, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। तो बेटे अगर मैं लेबल कर लूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ 50 डिग्रीज़। रेक्टेंगल बनाया हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल हो गई, ये भी 50 डिग्रीज़ हो गया। रिमेनिंग एंगल 90 माइनस 50, दिस इज़ 40 डिग्रीज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो 40 डिग्रीज़। अब अगर वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम डी। तो बेटे जब बी को देखना है डी से तो आपको इतना ऊपर देखना पड़ेगा, दैट एंगल वुड बी 50 डिग्रीज। अगर कहता है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ डी फ्रॉम बी, तो बेटे बी पर आप प्लेस्ड हैं, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे कितना देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 50 डिग्रीज। तो डी से बी का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और बी से डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।